हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी मेरे टिप्स जो आपको यूनियन तक ले जाएंगे, आपके 3D यूनियन तक। तो सबसे पहले है इस लिस्ट में सरेंडर। आप भगवान को पूरे तरीके से सरेंडर हो जाइए, अपनी लाइफ को बिल्कुल भगवान के हाथ में, परमात्मा के हाथ में रख दीजिए। किसी भी उनके डिसीजन पर सवाल मत करिए। जैसे कि सपोज करिए आपने कुछ प्लान किया और वो वैसा नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने ऐसा सोचा था। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है इट मीन्स कुछ और बड़ा प्लान है आपके लिए। सो आप उनके किसी भी डिसीजन पर क्वेश्चन मत करिए, फुल्ली सरेंडर हो जाइए। दूसरा है कि इस जर्नी को लेकर आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें। जो भी इस जर्नी में हैं वो उनको क्या होता है, कई बार बीच बीच में ना ट्रिगर्स आने की वजह से या किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो प्लीज़ अपनी इस जर्नी पे डाउट मत करिए। सबसे पहले तो देखिए, मैं मानती हूँ कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है पता नहीं है वाकई में हमारा ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो है या नहीं है तो जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना इनर वर्क करिए। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करेंगे, अपनी लव लिस्ट बनाएंगे, आपको वैसे वैसे क्लैरिटी मिलती जाएगी इस जर्नी में आगे। अगर वो इनकेस नहीं भी होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपकी ही सोल की एवोल्यूशन के लिए है, आपकी सोल जर्नी है ये। आप अपने आध्यात्मिक जो उन्नति करने आए हैं इस धरती पर, वो आप एनीवेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी जर्नी पर, इस पर, परमात्मा पर कभी भी डाउट नहीं करना। ये जर्नी पर अगर आप डाउट करते हैं बीच बीच में ट्रिगर आने की वजह से या किसी भी वजह से, या नहीं ये साइन होते हैं, आपको लगा नहीं इसमें से 4 ही मैच कर रहे हैं, 2 या 3 मैच नहीं कर रहे, तो नहीं है, हम भाई ट्विन फ्लेम नहीं है। तो ऐसा नहीं, वो आप जब काम करेंगे तभी आप प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे। तो आपको किसी भी हाल में ये जर्नी पर डाउट नहीं करना है। अपने भगवान पर, अपनी जर्नी पर भरोसा करिए और आगे बस बढ़ते जाइए अपने नगों में, ठीक है। तीसरा आता है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस ट्विन फ्लेम्स के लिए या किसी के लिए भी जनरली भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब अफर्मेशंस कैसे करनी है, जैसे कि आप बोलेंगे कि थैंक यू गॉड, मी एंड माई ट्विन फ्लेम आर इन यूनियन, ठीक है। या आप अपनी हेल्थ के लिए अगर अफर्म करते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी माई स्किन ब्यूटिफुल, या आई एम हीलिंग, थैंक यू फॉर हीलिंग मी, ठीक है। ये चीज़ ये है कि प्रेजेंट में हो रही है, आप उसके लिए थैंक कर रहे हैं, या फिर वो हो चुकी है ऑलरेडी, इट्स डन। आपको हमेशा अफर्मेशंस ऐसी ही करनी है। ये नहीं कि आप फ्यूचर वाली अफर्मेशंस करें, तो जो फ्यूचर वाली चीज़ होती है वो कभी नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, जो भी आप अफर्म करते हैं वो हमेशा या तो आपके पास्ट में हो कि वो हो चुका है, या फिर वो करंट में हो कि वो हो रहा है। और प्रेयर बहुत हेल्पफुल होती है, बट प्रेयर कैसी होनी चाहिए, प्रेयर बहुत ही एक सर्टेन प्रेयर होनी चाहिए, बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए, ताकि वो क्लियरली यूनिवर्स तक पहुँचे और मैनिफेस्ट हो। जैसे प्रेयर में आप बोल सकते हैं कि मेरे कर्मा रिलीज़ करिए, ठीक है। डेली आप ये सुबह भी बोलिए, सोने से पहले भी बोलिए, ठीक है ना। प्लीज़ गॉड रिलीज़ माय कर्मा, प्लीज़ रिलीज़ माय कार्मिक साइकिल, ठीक है। मेरे कर्मा प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। तो ये एक शॉर्ट प्रेयर है, बहुत ही क्लियर है, जो कि क्लियर समझ में आ रही है कि सिर्फ आप कर्मा रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि ये क्लियर जा रही है, ये मिक्स नहीं है। 3-4 चीज़ें मिक्स नहीं कर दी आपने कि ठीक है प्लीज़ गॉड आप मेरे कर्मा भी क्लियर कर दो, मुझे फाइनेंशियली अबंडेंट भी कर दो, और प्लीज़ आप मेरे ट्विन फ्लेम को जल्दी से जगा भी दो। 3-4 चीज़ें नहीं करनी है आपको सिर्फ एक ही प्रेयर को बार बार रिपीट करना है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। आप अपने ट्विन फ्लेम को अपने से अलग बिल्कुल मत समझिए, ठीक है। बहुत से होते हैं जब जैसे थोड़े से ट्रिगर आए, ठीक है, लड़ाई आई, तो अपने से अलग समझने लगते हैं कि ठीक है आपने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तब ऐसा हुआ। नहीं, आपको अपने से अलग समझना ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपको 24 घंटे ये याद रहे कि वो आप ही हैं, वो आप ही हैं। क्या कर सकते हैं, आप उनका नाम अपने फ़ोन में या कहीं पर भी जहाँ पे सेव आपने किया है, वो आप सबसे पहले ऐसा कुछ रखिए जिससे आपको ये रिमाइंड रहे कि वो आप ही हैं, ठीक है। चाहे आप अपना नाम लिखिए या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए, जिससे आपको ये बिल्कुल याद रहे कि वो आप ही हैं, आपसे दूसरा बंदा नहीं है, ठीक है। आप जैसे शीशे में खुद को देखते हैं ना, तो ये तो मैं ही हूँ, ठीक है, ये दूसरा बंदा थोड़ी है। तो ऐसे ही आपको करना है कि आप उनको बिल्कुल भी अपने से अलग मत समझिए, आप कुछ ऐसा रखिए।
फिर आता है ईगो। वैसे तो ईगो धीरे धीरे अपने आप इस जर्नी में ख़त्म होने लगती है, आपको ड्रीम्स के थ्रू भी समझ में आएगा कि आपकी ईगो ख़त्म हो रही है, आप बिल्कुल सेल्फलेस होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईगो कभी भी बीच में नहीं आने देगी। सपोज़ करिए आपको कोई ट्रिगर हो या कोई भी चीज़ हुई, ठीक है ना, तो आप ऐसा सोचने लगे कि मैं इनको ब्लॉक कर दूँ, या मैं ऐसे कर दूँ, इनकी इतनी हिम्मत, ये इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। आपने ये सोचना ही नहीं है अपने TF के बारे में। आप बस ये सोचिए कि क्या आप खुद के साथ ऐसा कर सकते हैं। ईगो तो आप ही हैं। आप उनके लिए बस ये सोचिए कि क्या आप खुद के साथ ऐसा कर सकते हो। जो भी बिहेवियर आपके मन में उस वक्त आ रहा है, जो भी बात आ रही है कि मैं ऐसा कह दूँ, इसका जवाब मैं ऐसे दे दूँ, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में बस यही चीज़ लाइए कि क्या आप खुद के साथ ऐसा कर सकते हो। नहीं ना, बस यही चीज़ रखनी है आपको, और अपनी ईगो को इस जर्नी में बिल्कुल नहीं आने देना है। दिमाग बहुत बोलता है सभी का, तो दिमाग का काम नहीं है ये सोल का काम है। अब नेक्स्ट है कि आपको भगवान के काम में टांग नहीं अड़ानी, ठीक है। अब जैसे कि दो में आप डिवाइड हो ही चुके हैं, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक साइड इनर वर्क करती है, ठीक है, और दूसरे पे उसका इफेक्ट दिखता है जब उनकी अवेकनिंग होती है। तो दूसरे का काम क्या है तब तक? ट्रिगर्स देना, क्योंकि आपकी सच्चाई दिखाना, ठीक है ना। और क्या काम है उनका? आपको गाइडेंस देना, है ना। तो जो आपका काम है इनर वर्क करना, तो आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश ना करिए। जैसे कि बहुत से अपने पार्टनर्स को समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं, पीछे पड़ने लगते हैं, तो वो काम आपका नहीं है। आपका काम है काम करना। ये नहीं कि परमात्मा के भरोसे छोड़ देना, ठीक है भगवान जी आप ही कर लो, जो आप जैसा रखोगे जैसा करोगे मैं मंजूर है, पर नहीं, वो काम आपका है। काम करने का काम आपका है, इनर वर्क करने का काम आपका है। आप अपना इनर वर्क करिए, जो भगवान को करना है वो अपने आप उस समय पर वो कर देंगे। तो आपको भगवान के काम में टांग नहीं अड़ानी। आपको दूसरे जो आपके पार्टनर हैं उनको आपको फोर्स नहीं करना किसी भी तरीके से। ये नहीं आपको कहना बार बार कि हम ये हैं, हम ऐसा है, आप ऐसे कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं कहना, ठीक है। जब उनकी अवेकनिंग होगी, जब समय आएगा, जब आप अपना इनर वर्क कर चुके होंगे, जब आपके कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुकी होगी, वो अपने आप परमात्मा करेंगे। ये उनका काम है, आपका नहीं। आपका बताने का भी काम नहीं है कि परमात्मा का काम क्या है। आप बस अपना काम करिए, ठीक है। फिर आता है कि कभी भी आप अपने पार्टनर को, अपने डिवाइन काउंटर पर ब्लॉक मत करिए। कभी भी आपको उनको ब्लॉक नहीं करना। मैं मानती हूँ बहुत बार गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है, पर कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि आप उनको ब्लॉक कर दें। क्यों? क्योंकि वो आप ही हैं, है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि एक की तो याददाश्त जा चुकी है बिल्कुल, उसको तो याद ही नहीं कि हम कौन है। तो जब उनकी याददाश्त जा चुकी है, आपको ये पता चल गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी उन्हीं के जैसा बिहेव करें। आपको तो सब याद है, तो आपको तो वैसा ही काम करना है जो आपको याद है। आप क्या करेंगे? जब एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं कि ठीक है चलो दवाई खाते रहो, जब भगवान की मर्जी होगी जब ठीक हो जाएंगे, है ना। तब तक तो हम अपना काम करें। हम क्यों बीमारों की तरह बीमार फील करें या देखें या दिखें, है ना। तो ऐसे ही आपको ट्रीट करना है कि वो तो भूल चुके हैं, उनकी तो याददाश्त जा चुकी है। आप अपना काम करिए, जब उनकी याददाश्त आनी होगी तब आ जाएगी, है ना। वो दवाई क्या है? वो दवाई है इनर वर्क। आप अपना इनर वर्क करते जाइए, है ना, उनको दवाई खिलाते जाइए, तो उनकी याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ जाएगी जब आपका इनर वर्क पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप ब्लॉक ना करिए अपने TF को, क्योंकि वो आप ही हैं। आप अपने साथ कैसा कर सकते हैं? आप ब्लॉक कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि अपनी लाइफ को बिल्कुल भी कंट्रोल मत करिए, ठीक है। कंट्रोल कैसे? कि जैसे सपोज करिए कि आज आपने कोई चीज़ सोची, ठीक है, आपने कोई काम सोचा और वो काम आपका नहीं हुआ, तो आप तो एक छोटी सी चीज़ से बहुत सारी प्लानिंग करके बैठे थे, ये होगा, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, है ना। तो वो काम हुआ ही नहीं, जो आपके सपने थे वो तो एज इट इज़ रह गए। तो ये जो चीज़ है, हम फिर इस पर क्या करते हैं? अगर जब ऐसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, हम फिर सोचने लगते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। तो वो कंट्रोल करने वाली बात हो गई। हम अपनी लाइफ को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? हमें क्या करना है? हमें बस परमात्मा पे छोड़ देनी है अपनी लाइफ। जैसे आप चाहोगे वैसे हो जाएगा। और वो कैसे करेंगे? जैसा हम डिज़ायर करेंगे। हमें हमेशा एनर्जी वही देनी है अपनी, जो काम हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो। अब सपोज करिए आपका मन तो है बर्गर खाने का, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि हाय काश आज मतलब ये टिक्की मिल जाए, पर मन तो बर्गर कर रहा है लेकिन टिक्की मिल जाए।
ठीक है। तो लेकिन आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? बर्गर पे तो जा नहीं रही है ना, आपकी जो एनर्जी जा रही है वो टिक्की पे जा रही है। तो अब क्या क्या मिलेगा आपको फिर, है ना। तो जो काम आप चाहते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप सिर्फ उस पर फोकस करिए, अपनी एनर्जी सारी वहीं दीजिए। चाहे नेगेटिव सिचुएशन ही क्यों ना हो आपके घर में, आपके आसपास, चाहे ट्रिगर्स ही क्यों ना मिल रहे हो, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करिए, अपनी सारी एनर्जी उसी चीज़ को दीजिए जो आप चाहते हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ को बिल्कुल भी कंट्रोल मत करिए, उसको बहने दीजिए, जैसे परमात्मा ने आपके लिए रखा है उसको वैसे ही होने दीजिए। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है ग्रैटिट्यूड। हमेशा छोटी से छोटी चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी बात के लिए, कोई भी ज़रा सी खुशी आपको मिली, ज़रा सी आपकी इच्छा, ठीक है, चाहे वो एक टॉफ़ी हो, चाहे वो एक सुई हो, पूरी हो गई, तो हमेशा आप एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए परमात्मा के लिए, यूनिवर्स के लिए, और उनको धन्यवाद करते जाइए। जैसे जैसे आप धन्यवाद करते जाएंगे, आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स पाते जाएंगे, ठीक है। और बस अपनी जो वाइब्रेशन है वो हाई रखिए, जो भी एडिक्शंस अगर आप करते हैं उनसे दूर रहिए, और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। तो ये मेरे टिप्स हैं यूनियन पाने के, जिनसे आप बहुत जल्दी यूनियन पा सकते हैं अगर आपने ये बिल्कुल एज इट इज़ किए तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, आप इन्हें फॉलो करें और जल्द से जल्द अपने 3D यूनियन में आएँ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।